फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज संडे का दिन है और मैं यहाँ पे लगी हुई थी सफाइयों में। सफाइयाँ तो क्या ही बताऊँ कि मतलब डेली का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला होता है। तो किसी दिन जैसे काम नहीं हो पाया, जैसे झाड़ू पोछा सफाई वगैरह नहीं हो पाई है, तो मुझे स्कूल से आने के बाद करनी होती है। अब वो भी यही होती है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि फटाफट से कर दूँ, फिर ये है मुझे भी थोड़ा-सा आराम मिल जाए। सर्दियों के दिन हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं, तो इसी वजह से काम जो है ना कुछ आधे अधूरे रह जाते हैं। तो संडे के दिन जो भी हमारे सारे पेंडिंग काम होते हैं हम सोचते हैं निपटा लेंगे, लेकिन संडे कई बार हमें इतना छोटा पड़ जाता है ना कि मतलब ये लगता है कि आज संडे का दिन इतना छोटा हुआ कि डेली का दिन इससे ज़्यादा बड़ा लगता है। इतने काम हो जाते हैं, लेकिन आज ये रह गया, वो रह गया, बस काफ़ी सारे काम जो है ना रह ही जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं झाड़ू पोछा मैंने अभी मतलब झाड़ू लगा दी है, पोछा मुझे लगाना है घर में। उससे पहले मेरे को करनी थी थोड़ी-सी बाथरूम की सफाई। तो बाथरूम की सफाई कई बार ड्रॉप रह जाती है और ये हो जाता है कि पहले तो ये होता था कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये हो जाती थी। लेकिन आजकल जो है ना बस हफ़्ते में ही इसका नंबर आ पाता है। तो कई बार तो ये होता है कि हस्बैंड को जैसे मौका मिलता है तो वो कर देते हैं। लेकिन आजकल वो भी जल्दी जा रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें छोड़ने के बाद उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचता है। तो उसमें वो अपना नहाना-धोना, पूजा-पाठ करते हैं, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम नहीं मिल पाता और रात को तो वो हमेशा ही लेट आते हैं, 9 साढ़े 9 के आस-पास ही आते हैं। तो फिर तो कोई टाइम ही नहीं रह जाता। तो बस यही है कि हाँ, आजकल जो है ना थोड़ी जो हमारा शेड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। लेकिन ये है जैसे भी करो काम जो है ना हो ही जाते हैं और सर्दियों के मौसम की वज़ह से ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना टाइम ऐसा लगता है जैसे भाग रहा है टाइम। तो बस यहाँ पे बाथरूम साफ़ किया तो बाहर थोड़ा पानी आ गया था, तो मैंने सोचा यहाँ भी थोड़ा-सा झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना मैंने कैप वग़ैरह सब लगाई हुई है, स्वेटर वग़ैरह। तो जी सर्वाइकल की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है मुझे, सर में अगर थोड़ी भी हवा लग जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और सर से लेके कानों तक आ जाता है पेन और यहाँ पे गालों में आ जाता है, गर्दन पे आ जाता है। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो उससे अच्छा ये है अगर मैं कैप लगा के रहती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील रहता है और जो पेन वग़ैरह ना उससे रिलीफ़ रहता हूँ मैं। तो इसी वज़ह से मैं जो है ना घर में कैप वग़ैरह लगा के ही रहती हूँ। बाहर जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ तो शॉल जो स्टॉल है उसको कुछ इस तरीके से कवर अप कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है। तो घर में तो स्टॉल वग़ैरह नहीं ले सकते, ज़्यादातर ये होती है कि काम इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी जो है ना फटाफट से मैं लगा देती हूँ पोछा। तो जो मतलब धोने का काम था बाथरूम वगैरह को वो मेरा काम ख़त्म हो गया। कमरे में मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो बाहर वाला चौक है ना ये रह गया है। तो फटाफट से यहाँ पोछा लगा देते हैं। संडे के दिन जैसे हम सोचे ना काफ़ी सारे काम हम एक दिन पहले सोच के रखते हैं कि हाँ, हमें कल ये काम जो है ना अपने ख़त्म करने हैं। संडे का दिन तो ये लगता है कि वो बाकी सारे काम भी जो है ना नहीं हो पाए। तो कई बार ये लगता है कि संडे का और दिन तो ये होता है कि स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन संडे के दिन तो बस क्या ही बताऊँ कि कितने काम निकल के आते हैं और आराम का तो नाम ही नहीं है। तो आजकल भी मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो मतलब ये लग रहा है कि मेरे को आज अलमारी भी साफ़ करनी है, मतलब कपड़े वग़ैरह थोड़े से ठीक-ठाक से करने हैं क्योंकि गरम कपड़े आधे इधर आधे उधर हो रखे हैं। जो मतलब जहाँ जिसको जगह मिलती है वो मैं वहीं रख देती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उनको भी सेटल करना है। तो चलिए अभी पहले जो है ना खाने-पीने का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि क्या है ना कि खाना भी नहीं बना है आज। संडे जैसे मतलब हमने सोचते हैं कि हाँ लेट उठेंगे, अपनी नींद जो है ना अपनी प्रॉपर लेंगे, तो प्रॉपर नींद के चक्कर में ये हो जाता है कि हाँ, हम जो है ना लेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना काम सारे लेट होते चले जाते हैं। तो सुबह ये जो है ना ये भी अपना टिफ़िन नहीं लेकर गए और ये होता है कई बार तो ये बोल ही देते हैं खुद ही कि मतलब कोई बात नहीं, एक दिन मिलता है तुम्हें आराम करो। तो मेरे को ये हो जाता है कि हाँ, नाश्ता वग़ैरह हेवी हो जाए तो आजकल तो वो भी नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी एक खिचड़ी बनाऊँगी, मूँग दाल और चावल वाली। तो यहाँ पे जो है ना पहले मैंने प्याज़ डाले हैं इसमें, उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूँगी। तो मतलब थोड़ी-सी चटपटी हो जाएगी खिचड़ी और थोड़ी नमकीन भी, तो दोनों का फ्लेवर आएगा और मतलब ये लगेगा कि अगर आप बिना चटनी या सब्ज़ी के खाना चाहो तो खा सकते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ मुझे चटनी भी बनानी है क्योंकि क्या है ना कि उर्वी को चटनी के बिना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। मैंने उनको भेज दिया था 11 बजे ही, तो अभी वो आने वाले होंगे, करीब पौने 1 बजे का टाइम हो गया है। तो जब तक वो आएँगे तब तक जो है ना खिचड़ी बनकर रेडी हो गई होगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर के साथ इसमें नमक ही ऐड किया है बस और लाल मिर्च, हल्दी वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी इसमें क्योंकि हरी मिर्च अपना जो फ्लेवर है ना वो इसमें छोड़ देगी खिचड़ी में, तो इसलिए हरी मिर्च वाला ही फ्लेवर चाहिए। तो ये मतलब खिचड़ी खाई और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग धूप में चले गए थे थोड़ी देर के लिए।
तो उसका जो फाइनल व्यू है ना वो तो मैं आप सबको दिखा ही नहीं पाई थी। और चटनी भी बनाई थी मैंने, लहसुन प्याज टमाटर तीनों चीज़ों को एक साथ पीस लिया था और उसको मतलब तेल में छोंक दिया अच्छे से। और चटनी भी वही वाली बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी। तो दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है ना अच्छे से आ गया था, दोनों चीज़ें अच्छी ही बनी थी। हेलो एवरीवन, तो जी टाइम हो गया, ये देखो कितना टाइम हो गया, 7:30 बज गए और मैं रेडी हो गई, बच्चों को रेडी कर दिया। अब निकल रहे हैं बस हम लोग। बस अभी जो है ना हम निकल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो सूट ये वाला पहन लिया मैंने और रेडी हो गई। तो जी मैंने आज ये वाला सूट पहन लिया बहुत दिनों में, वैसे इसका पहनने का मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इसी सूट से नज़र लगी थी और उसी दिन से बीमार थी मैं। और आज फिर पहन लिया मैंने, अब देखो क्या होता है। बस ये है कि बीमार ना हूँ बस। अब तो वैसे काफ़ी रिलीफ है और वहाँ का फंक्शन जो है ना काफ़ी अच्छा है बोल रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं हम। वैसे तो दूर है लेकिन ये है कि चले जाते हैं, चलो कोई नहीं, कभी कभार दूर वैसे अपने रिलेशन वगैरह में भी तो जाना पड़ता है, कई बार ये होता है, तो चल रहे हैं बस। और ये नेकलेस जो है ना मैं नया लाई थी, देखो कैसा लग रहा है, सिंपल से वाला लेकिन अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। इसके इयररिंग्स ये वाले हैं, अच्छा लग रहा है ये भाई। तो बाल सिंपल नहीं है बिल्कुल, बस मैंने रोल कर लिए साइड से और ये लगा दिए। और बस चूड़ियाँ मैचिंग नहीं थी इसकी, वो मोल गई सारी, ख़त्म हो गई, तो ये पहन ली मैंने, तो ये वाला सूट। गए हम पहुँच गए और ये ओपन है ना, बिल्कुल अंधेरा लग रहा होगा आपको यहाँ पे। हम पहुँच गए और जो बस में आने वाले थे ना वो अभी तक नहीं आए, बस आ ही रहे होंगे, पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा। और अभी तक खाना मतलब डिनर अभी रेडी नहीं है। हम यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, ये देखो स्नैक्स काव्या लाई है फ्रेंच फ्राइज़। स्नैक्स अच्छे लगते हैं ये वाले, अच्छे लगते हैं ना। काव्या का लुक देख लो आज, काव्या अच्छी लग रही है। देखो मेरे बाल, हेयर स्टाइल नहीं दिख रहा अंधेरे में, नहीं दिख रहा। अभी लाइट्स ऑन होंगी बाद में दिखाऊंगी। हाँ लाइट्स ऑन होंगी तब दिखेगा। मैं पता है कैरी बैग लेके आई थी कि मैं शॉल है ना रख लूँगी कैरी करके, लेकिन अब यहाँ पे इतना खुला है ना, मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैंने वापस से डाली है देखो दोबारा से, क्योंकि बिल्कुल ओपन है। देखो कोई वो नहीं है यहाँ पे, कवर अप नहीं है ये, मतलब वहाँ से कवर अप है और जहाँ पे डिनर लगाया हुआ है वहाँ पे कवर अप है, लेकिन ये पूरा ना खुला खुला है ना, तो इसलिए ना ठंड लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो वापस से कैरी कर लिया। अब डिनर बस रेडी हो जाए और हम लोग बस डिनर स्टार्ट हो और हम खा पी के हम निकलें जल्दी जल्दी, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। अभी तो फ्रेंच फ्राइज से पेट भरा जा रहा है, 9 बज रहे हैं, अभी तक खाना रेडी नहीं है और ना अभी दूल्हा दुल्हन आए हैं, बस आने को है, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत था ना, इस वजह से उनकी गाड़ी वगैरह शायद निकल नहीं पा रही है। तो चलो खा लेते हैं पहले। सो गाइस लाइट्स ऑन हो गई, अब देखो अब लग रहा है बिल्कुल उजाला, देखो सारे में लाइट्स ऑन हो गई अच्छे से, इधर भी सारी लाइट्स ऑन हो गई। जा छू क्या जा, घोड़ा छूने जा रही है ये, वो जा रही है चिपक के बाल, छू गया घोड़ा, छू आई घोड़ा छू के आइए। तो जी बस उसके बाद हम पहुंच गए थे, खाना लिया और जल्दी से डिनर मतलब रेडी हो ही गया था और स्टार्ट भी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बस हम सब यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना खाया, फिर उसके बाद बस वही है थोड़ा बहुत खा, जब तो ये लगता है कि हाँ कितना खा ले, फिर ये लगता है कि हाँ बस थोड़े में ही हो गया। प्लेट भर भर के तो हम ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं कितना ही खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्वेटर उतार दिया था, थोड़ा सा क्या पूरा ही उतार दिया था, मतलब ये लग रहा था कि मैंने ही पहना, तो थोड़ा स्वेटर नहीं लाई थी मैं, शॉल लेकर आई थी। शॉल मैंने फिर थोड़ी देर के लिए उतार के रख दिया, क्योंकि मुझे ना अच्छा लग रहा था बिल्कुल ऐसे ही लुक, लेकिन सर्दी बहुत थी ना, तो लुक का क्या देखें, सर्दी देखी जा रही थी। तो जी उसके बाद दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई और यहाँ पे देखो दूल्हा दुल्हन बैठे थे स्टेज पे और दोनों ही जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। दोनों का लुक, दुल्हन तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, मतलब जैसा लुक था ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब सुंदर थे दोनों ही, दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पे जो है ना बस हमने थोड़ी बहुत इनकी वीडियो ली और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया और हम निकल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला था और सुबह फिर वही स्कूल भी है, फिर इसीलिए फिर जाना तो था ही, तो इसीलिए बस फिर हम पहुंच गए थोड़ी देर डांस के लिए, थोड़ा सा स्टेज तोड़ा और फिर उसके बाद जो है ना हम सब ने मतलब डांस किया और फिर हम निकल गए थे घर पे। आते आते हमें बज गए थे करीब 11:30।
तो 11:30 तक पहुँच गए घर पे और फिर उसके बाद बस वही है कि सुबह वही लेट आँखें खुली और बस यहाँ पे जो है ना डांस वांस करें। हमें तो बस वही है, जो सॉन्ग्स हमें चाहिए बस वही चाहिए होते हैं, उन्हीं पे पैर उठता है। तो बस मतलब तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, डांस तो करना ही है, करना ही करना है हर हाल में। तो चलिए अब यहाँ पे हमने डांस किया और फिर उसके बाद फिर निकल गए थे घर पे। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, कैसा लगा आपको, पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।